हाँ गाइस, तो आज इस वीडियो में हम लोग सबसे पहला ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा कि जब हम लोग प्रिमिटिव पढ़ रहे थे तो यहाँ पे मैंने लिख रखा था प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, तो प्रिमिटिव जो होते हैं ना वो डेटा का टाइप होते हैं, और ऑब्जेक्ट को हम लोग हमेशा बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। इन यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है स्ट्रक्चर, ना कि टाइप। करेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट डेटा ऑब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं ना उसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि वो एक आप ऐसा समझ लो कि वो एक ऐसा एंटिटी होता है ना जो अपने अंदर अलग अलग टाइप के डेटा को रखे रहते हैं। ठीक है, इसलिए वो एक डेटा टाइप नहीं, वो एक सिंगल डेटा टाइप नहीं है, वो एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स रखे जा सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट जावास्क्रिप्ट में तो रखे जा सकते हैं। अब चलो, इसमें जो सबसे पहली चीज आज हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स में, वो होगा हमारे लिए एक एरे या एक लिस्ट। ठीक है, तो एक एरे या एक लिस्ट जो होता है वो क्या होता है या कैसा होता है उसको आप देख लो। कि मान के चलो कि मैंने एक एरे लिस्ट बना दी जावास्क्रिप्ट में, लिस्ट लिस्ट। अब ये क्या होता है, ये बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज इससे। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप इसके अंदर वैल्यूज मल्टीपल वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि मल्टीपल स्ट्रिंग्स आप इसके अंदर डाल सकते हो। लेट्स से कि एक क्लास में कुछ बच्चे हैं, उनका नाम हम लोगों को लिखना है। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि स्ट्रिंग जॉन, राइट। उसके बाद हम कॉमा दे दिए एक मैक। ठीक, उसके बाद कॉमा दे दिए केली। तो एक और कॉमा दे करके एक और स्ट्रिंग लाइक हॉलैंड। हम इस तरह से नाम इसमें ला करके लिख दिए, राइट। तो अब आप देख रहे हो ये कैसा एक एरे है जिसके अंदर मल्टीपल स्ट्रिंग्स हैं। कॉमा कॉमा दे करके आप एक एक अलग अलग वैल्यू लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक एरे हो गया जिसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग है। अदरवाइज जावास्क्रिप्ट में आपको जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ स्ट्रिंग रखो एरे में, आप नंबर स्ट्रिंग अलग अलग टाइप्स रख सकते हो। आपने 7 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स रखे हैं, पढ़े हैं जावास्क्रिप्ट में, आप सबको एरे में भर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मान लो इसको हटा देते हैं, यहाँ पे हटा करके मैंने कोई नंबर ही डाल दिया। ठीक है, तो एक नंबर यहाँ पे डाल दिया मैंने। यहाँ पे मैंने बुलियन डेटा टाइप आपने पढ़ रखा है प्रिमिटिव में, तो यहाँ पे मैंने बस ऐसे सिंपल ट्रू लिख दिया। करेक्ट, यहाँ पे मैं और मतलब अलग अलग चीजें हम लोग बदल सकते हैं, सिंबल डाल सकते हैं। जैसे मान लो इसको रहने देते हैं, यहाँ पे एक नल लिख दिया, यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे अनडिफाइंड लिख दिया सिर्फ। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि एरे जो होता है ना, एरे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन से स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज से वो पूरा एक लिस्ट जैसा बन जाता है। ठीक है, उसके अंदर आप वैल्यूज डाल सकते हो, उसके अंदर आप वैल्यूज रख सकते हो, स्ट्रिंग रख सकते हो, नंबर रख सकते हो, बुलियन रख सकते हो, कोई भी डेटा टाइप रख सकते हो, नल, अनडिफाइंड। या तो आप इसके अंदर एक और एरे भी रख सकते हो। ऐसा भी कर सकते हो कि आप एरे के अंदर एक और एरे भी रख दिए। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम लोग अभी इस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे। बट आप नॉर्मली इस चीज को ऐसा समझ लो कि एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है। एरे एक बेसिक डेटा टाइप नहीं है, एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक, अब ये डेटा स्ट्रक्चर इसलिए क्योंकि इसके अंदर ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर डेटा भरा जा सकता है अलग अलग टाइप का, इसलिए हम लोग इसको डेटा स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, ना कि डेटा टाइप। ठीक है, इसके अंदर आप देख ही चुके, हमने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के डेटा को भर दिया। अब एरे में खास बात ये होती है कि आप ये जो होते हैं ना, ये होते हैं इंडेक्स्ड, मतलब ये सीक्वेंशियल होते हैं। ठीक है, और एरे में हर एक एक एलिमेंट को इंडेक्स पोजीशन मिला हुआ होता है, और वो पोजीशन शुरू होता है जीरो से। तो ये सबसे पहला वाला जो है वो जीरो होगा, फिर ये वन होगा, फिर ये टू होगा, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव। इस तरीके से आप देखोगे तो एरे जो होता है वो पूरा का पूरा इंडेक्स होता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, या एक सेकंड, तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग इसको एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे ज़्यादा अच्छे से, लेकिन ठीक है, फिर से एक बार ट्राई करके देखते हैं। ये कर दिया हमने, ये तो वैसे का वैसे ही आ गया। आ, ठीक है, कोई नहीं, एक बार कोड रन करके देखते हैं। कोड में तो कुछ है नहीं है सर, रन करने के लिए हमने लिखा नहीं है। लॉग एरे लिस्ट, तो एरे का जो लिस्ट है वो ऐसा करके आ रहा है। इसमें आपको इसका इंडेक्स पोजीशन नहीं पता चल रहा है। तो बेसिकली अगर हमको एरे, जैसे ये एरे लिस्ट नाम का एरे है मेरे पास, ठीक है, तो अगर हमको इसको ये करना है, इसमें से किसी भी इंडेक्स पोजीशन का कोई चीज उठाना है, तो हमको करना क्या होता है, उसके नाम के आगे हमको ये लिखना होता है। ठीक है, ऐसे देखो। अब जैसे मान के चलो कि मेरे को हॉलैंड निकालना है इसमें से, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये पहला वाला जीरो, वन, टू, थ्री, राइट। हॉलैंड जो है वो थर्ड इंडेक्स पर है, तो मैंने यहाँ पे थ्री लिख दिया। तो अब मेरे को एरे लिस्ट थर्ड जो है वो हॉलैंड दे देगा। देखो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया कंसोल लॉग में। अभी अगर मैं इसको देता हूँ तो ये देखो, ये मेरे को हॉलैंड देता है। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा एरे क्या चीज होती है। एक एरे लिस्ट होता है, उसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स होते हैं, कुछ भी आप उसके अंदर भर सकते हो जावास्क्रिप्ट में। और अब जैसे इंडेक्स होते हैं, उसके सारी वैल्यूज होती हैं वो सब की सब इंडेक्स्ड होती हैं। ठीक है,
और इसके इंडेक्सेस जो होते हैं वो डायनामिकली एडजस्ट होते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एक वैल्यू ऐड कर दी रे, ठीक है। अब यहाँ पे एक वैल्यू ऐड कर दी तो अब ये 0 पे आ गया, तो जॉन 1 पे आ जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4। तो अब हॉलैंड जो है वो 4 पे आ गया। अगर अब मेरे को अगर हॉलैंड चाहिए तो अब मेरे को ये करना पड़ेगा कि इसको जाके, तो अब ये देखो अब मेरे को हॉलैंड मिल रहा है। अगर मैंने अभी भी 3 निकालने की कोशिश की तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा ट्रू। समझ गया? तो ये होता है बेसिकली एक एरे। अब एरे में एरे में वैल्यूज डाले भी जा सकते हैं कोड के थ्रू। एक तो हो गया मैंने यहाँ पे मैनुअली जाकर के लिख दिया, वो एक तरीका हो गया। और तरीका होता है कि हम कोड के थ्रू इसमें और वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको देखो, जैसे मैं कर सकता हूं एरे लिस्ट डॉट पुश, ठीक है। तो एरे लिस्ट अगर एक एरे होगा तो उस पर डॉट पुश ये जो है वो चलेगा, ठीक। और ये चलेगा तो ये क्या करेगा, बेसिकली ये पीछे से इसमें एक वैल्यू ऐड कर देगा, जो वैल्यू आप यहाँ पे इसको दोगे, ठीक है। लेट्स से मैंने इसको यहाँ पे एक नंबर दे दिया 100, ठीक है। तो एरे लिस्ट डॉट पुश 100, तो इस ये क्या करेगा कि ये अनडिफाइंड के बाद में 100 को ऐड कर देगा। तो अगर हम यहाँ पे इसको कंसोल लॉक करते हैं तो ये देखो, ये आप देख रहे हो रे जॉन दे और अनडिफाइंड के बाद ये 100 यहाँ पर आके ऐड हो गया, करेक्ट। तो ये एक तरीका होता है एरे में एंड पर पुश करने का। कुछ अगर फ्रंट से आपको कुछ भी ऐड करना है तो उसके लिए आपको करना पड़ता है अनशिफ्ट, ठीक है। तो अगर आपको फ्रंट से ऐड करना है, मान लो लेट से आप ऐड करना है 400, ठीक है, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा अनशिफ्ट। तो ये क्या किया, इसने फ्रंट से उसको 400 को ऐड कर दिया, ठीक। अब देखो अब रे जो है वो 0th इंडेक्स पर नहीं है, तो इसको हम कहते हैं एक एरे। इसमें सिर्फ ऐड ही नहीं, आप हटा भी सकते हो। जैसे पुश जो है वो इंसर्ट फ्रॉम बैक है, इंसर्ट फ्रॉम एंड, ठीक। तो ये जो है वो एंड साइड से लास्ट इंडेक्स पोजीशन से इंसर्ट कर देता है, ठीक है। और अनशिफ्ट जो है वो इंसर्ट फ्रॉम या ऐड एलिमेंट, ऐड फ्रॉम फ्रंट, और ये हो जाएगा ऐड फ्रॉम एंड, ठीक है। तो ये कर देगा ऐड फ्रॉम एंड। वैसे ही होते हैं रिमूव, रिमूव फ्रॉम एंड। अगर आपको रिमूव फ्रॉम एंड करना है तो आप करोगे एरे लिस्ट डॉट पॉप। आपको सिर्फ पॉप कॉल कर देना, पॉप जो है वो लास्ट वाले एलिमेंट को हटा देगा। अब लास्ट वाला एलिमेंट क्या है आपका 100, राइट। तो आप एरे लिस्ट को डॉट पॉप करोगे तो फिर आप जब एरे लिस्ट लिखोगे तो आपको दिखेगा कि 100 उसमें नहीं है, राइट। अब देखो अनडिफाइंड के बाद में 100 वहां पे नहीं है क्योंकि आपने उसको पॉप कर दिया, ठीक। ऐसे ही करके आप फ्रंट से भी पॉप कर सकते हो चीजों को। रिमूव फ्रॉम फ्रंट, तो इसको आपको करने के लिए करना रहेगा शिफ्ट, ठीक है। तो आपने कर दिया एरे लिस्ट डॉट शिफ्ट, शिफ्ट अनशिफ्ट, ठीक है। फ्रंट से ऐड करने के लिए अनशिफ्ट, रिमूव करने के लिए शिफ्ट, और बैक से ऐड करने के लिए पुश, रिमूव करने के लिए पॉप, ठीक है। तो अब जैसे मैंने शिफ्ट कर दिया, ये रिमूव कर देगा फ्रंट से, क्या रिमूव कर देगा, सबसे आगे जो भी चीज है उसको रिमूव कर देगा। 400 है उसको रिमूव कर देगा, ठीक। तो ये देखो 400 हट गया। अब दोबारा कॉल कर सकता हूं तो रे भी हट जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये ऊपर से सारे ऑपरेशंस को रन करते हुए आ रहा है। तो पहले ये 100 पुश कर दे रहा है, फिर फ्रंट से 400 पुश कर दे रहा है, फिर बैक से एक आइटम पॉप कर दे रहा है, और फिर फ्रंट से एक आइटम पॉप कर दे रहा है। इसलिए हर बार आपको वही सेम टू सेम चीजें दिख रही है। अगर मैं इसमें पुश करना या अनशिफ्ट करना बंद कर दूं, ठीक है, तो आप हर बार जब इसको चलाओगे तो आपको हर बार ये पूरा नया एरे मिलेगा, और हर बार ये शिफ्ट जो है वो आगे से रे को उड़ा देगा। हर बार एक नया एरे, जब भी कोड चलेगा तो एक बार नया एरे बनेगा, रे नाम उसमें सबसे आगे होगा, और अनशिफ्ट चलेगा फाइनली तो वो उसको वहां से उड़ा देगा, ठीक है। तो हर बार आपको यही दिखेगा, सेम ही आउटपुट दिखेगा। यहाँ देखो रे आगे से हट गया, अब दोबारा चलाऊंगा तो सेम ही दिखेगा वापस, ठीक है। तो खैर ये आप समझ गए कि पुश, पॉप बैक से रिमूव और ऐड करने के लिए, और शिफ्ट अनशिफ्ट फ्रंट से रिमूव और ऐड करने के लिए, ठीक है। तो ये एरे के कुछ बहुत बेसिक ये होते हैं। एक हो गया इंडेक्सिंग, उसके बाद पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट हो गया, और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है काफी इंटरेस्टिंग, वो होता है एरे लिस्ट डॉट लेंथ। आपने जो एरे बनाया उस पर आप एक डॉट लेंथ नाम की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। वो क्या करता है, वो आपको बेसिकली बताता है टोटल आपके एरे में कितने एलिमेंट्स हैं। तो मैं इन सबको कमेंट कर दूंगा, और 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स है मेरे एरे में, तो मेरे एरे का लेंथ आएगा 7, सॉरी हाँ, तो मेरे एरे का लेंथ आया 7, ठीक है। और एक चीज और होती है इसमें, एरे लिस्ट का -1। -1 का मतलब होता है एरे लिस्ट का कि सबसे आखिरी का एलिमेंट देना, ठीक। जैसे आप ये समझो, एरे लिस्ट 0, 0 का मतलब हो गया सबसे पहला एलिमेंट देना। एरे लिस्ट -1 का मतलब हो गया सबसे आखिरी का एलिमेंट वो आपको देगा। ये देखो, सबसे आखिरी का एलिमेंट अनडिफाइंड और सबसे पहला एलिमेंट रे। तो ये आपको जो है वो सबसे आखिरी और सबसे पहला वाला एलिमेंट निकाल के दे देता है।
तो एरे जो है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटा स्ट्रक्चर है जावास्क्रिप्ट में, बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत सारा हेल्पफुल यूज केसेस हैं इसके, और इसको आप काफी कॉम्प्लिकेट या काफी कॉम्प्लेक्स एरेज भी आप क्रिएट करते हैं। बट अभी के लिए आप बस इतना ही जानो एरे के बारे में, अभी इसको और हम लोग डीप में जानेंगे आगे चल करके, ठीक है।